Hello students, welcome to our channel as GTN's online tutorial. Students, today we are going to start this very simple chapter 13 surface area and volume. अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं और मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज सरफेस एरिया वॉल्यूम के ये वही फॉर्मूलाज हैं जो आपने 9th में किए थे. सो आज पहले मैं आपको वो फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूँ and then let us study standard 10th chapter 13 surface area and volume. तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने 9th में पढ़े थे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अ क्यूबॉइड. ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ क्यूबॉइड, फर्स्ट लेट मी मेक अ क्यूबॉइड. So this is a cuboid. ठीक है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स क्यूबॉइड में टोटल 6 फेजेस होते हैं, टॉप, बॉटम एंड 4 वॉल्स. टॉप, बॉटम एंड 4 वॉल्स. ठीक है. सो द लेटरल सरफेस एरिया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्यूबॉइड की 4 वॉल्स अदर देन टॉप एंड बॉटम. टॉप और बॉटम के अलावा जो बाकी के 4 वॉल्स हैं दैट्स कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया. और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL + B. आई रिपीट 2HL + B. एंड देन टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मीन्स ऑल द 6 फेजेस, मतलब ऑल द 4 वॉल्स इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम. So when I say total surface area, then the formula will be 2 into LB plus BH plus HL. 2 into LB plus BH plus HL, that is the total surface area. So this is the formula of total surface area of a cuboid. अच्छा, दूसरा volume of cuboid, how to find it? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच. सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ द फॉर्मूलाज दैट यू हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस. क्यूबॉइड के बाद द नेक्स्ट कम्स इज क्यूब. नाउ फॉर अ क्यूब, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड? आप सबको पता होगा दैट इन अ क्यूब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल. आई रिपीट, क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमेशा सेम होता है. सो दिस इज अ क्यूब. सो क्यूब का अगर आप मुझसे लेटरल सरफेस एरिया पूछते हैं, आई रिपीट लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स अदर देन टॉप एंड बॉटम, सो दैट विल बी 4L². बिकॉज क्यूब के पास 6 फेजेस होते हैं एंड एवरी फेज इज अ स्क्वायर. एवरी फेज इज अ स्क्वायर और हर फेज का एरिया होता है L². तो बिकॉज मैं 4 वॉल्स की बात कर रहा हूँ, सो द लेटरल सरफेस एरिया विल बी 4L² एंड द टोटल सरफेस एरिया will be 6L² because this will include top as well as bottom. Next, volume. Now volume of cube, यहाँ लिखा हुआ है L इंटू बी इंटू एच. L इंटू बी इंटू एच. अब क्यूब में है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं L इंटू L इंटू L बिकॉज ऑल 3 आर सेम. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L³. L इंटू L इंटू L मतलब L³. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ सिलेंडर. लेट्स टॉक अबाउट अ सिलेंडर. राइट, तो सिलेंडर का शेप फर्स्ट लेट मी ड्रॉ. यस, दिस इज अ सिलेंडर. Yes students, this is a cylinder. यहाँ से टॉप से यहाँ तक दिस इज द हाइट एंड ये इस सिलेंडर का रेडियस है. रेडियस फाइन. आई जस्ट शो यू वन सिलेंडर, प्लीज सी. अब स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास एक सिलेंडर है यहाँ पे. ठीक है, आई हैव गॉट अ सिलेंडर विथ मी. तो अगर मैं ये देखिए
एक्चुअली एक मार्कर है, वाइट बोर्ड मार्कर, बस इसका शेप एक सिलेंडर के जैसा है, ठीक है। तो सिलेंडर में देखो, जहाँ मैं अपने थंब को मूव कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सी वेयर माई थंब इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम के अलावा, अदर देन टॉप एंड बॉटम, द रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया if you want to find of a cylinder, then the formula is 2 pi r h। मतलब अगर मुझे इस मार्कर को सिर्फ बाहर से कलर करना है, टॉप और बॉटम नहीं, अदर देन टॉप एंड बॉटम, इफ आई वांट टू कलर द सिलेंडर, मीन्स आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला 2 पाई आर एच। लेकिन अगर मैं इसमें टॉप और बॉटम भी ऐड कर देता हूँ, इफ आई ऐड टॉप एंड बॉटम टू इट, देन 2 pi r h plus, see, top is a circle, top part is a circle and bottom is also circle, और सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर टॉप का और पाई आर स्क्वायर बॉटम का, इट विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ टेक कॉमन इन दिस टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 पाई आर। सो व्हाट रिमेन्स विथ मी? h प्लस आर। So 2 pi r bracket h plus r is the total surface area of cylinder। Next हमें find करना है volume। How to find volume of cylinder? The formula is pi r square h। Confirm? Cuboid, cube, and now this is the cylinder। Next I am talking about cone। Let's talk about a cone। Now for a cone, first let me make a cone। This is a cone। यहाँ से, टॉप से यहाँ तक, this is the height, this is the radius, and this one is called the slant height। इसका सिंबल L है, L stands for slant height। अब स्टूडेंट्स हम अज्यूम करेंगे इस चैप्टर में दैट ऑल द कोन्स आर राइट सर्कुलर कोन्स। मतलब हम अज्यूम करेंगे कि हर कोन में हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इट मीन्स दैट किसी भी सम में एल, एच या आर, इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एनी वन ऑफ देम इज मिसिंग, देन वी कैन फाइंड आउट by using the Pythagoras theorem, L square equal to R square plus H square। Next, curved surface area of cone। How to find curved surface area of cone? अब students, curved surface area means what? See, for example, आपके पास एक कैप है, कैप, कोन वाली कैप, you know, हैप्पी बर्थडे के दिन काफ़ी छोटे बच्चों को ऐसी कोन वाली कैप बनाते हैं। बर्थडे पार्टीज में ऐसे कोन्स वाले कैप होते हैं। तो उसमें जो कागज़ यूज़ होता है कैप बनाने में, या कार्डबोर्ड जो यूज़ होता है कैप बनाने में, वो सिर्फ उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया में होता है, उसके बॉटम हॉलो होता है। तो जब आप सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हो, मतलब उसमें बॉटम कोन का इंक्लूड नहीं होगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, द फॉर्मूला इज पाई आर एल। आई रिपीट, pi r l, and total surface area of cone, it means that curved surface area pi r l plus उसका bottom is a circle, that is pi r square, दोनों ऐड हो जाएंगे, so pi r common, what remains with you? L plus r, and the volume of the cone is 1/3 pi r square h। Volume of cone, how to find? 1/3 pi r square h। Let's go further। अब हम बात करते हैं sphere की। Let's talk about a sphere। Okay, so here is a sphere।
स्फीयर मतलब स्टूडेंट्स जैसे आप फुटबॉल है, कोई क्रिकेट का बॉल है, वॉलीबॉल है, सो ऑल दीज आर स्फीयर, राइट. अब स्फीयर में देर इज नो टॉप, देर इज नो बॉटम. फुटबॉल को आप चाहे कैसे भी रखो, उसका टॉप और बॉटम यू कैन नॉट से कि ये फुटबॉल का टॉप है, ये फुटबॉल का बॉटम है. सो स्फीयर एक ऐसा शेप है वेयर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर वन एंड द सेम. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर. आई रिपीट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is 4/3 pi r cube. Volume of sphere 4/3 pi r cube. Next, talk about hemisphere. Let's talk about a hemisphere. Hemisphere का मतलब होता है आधा स्फीयर. I repeat, half sphere. जैसे ये एक हेमिस्फीयर है, सी देखा? कैन यू सी दिस हेमिस्फीयर? यस, दिस इज अ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का मतलब स्फीयर का हाफ. हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ. ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर का हाफ होगा. स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर का उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. Curved surface area of hemisphere 2 pi r square. And how to find its volume? So volume will be 2/3 pi r cube. यहाँ पे 4/3 था ना, here it will be 2/3. One more thing students, अगर आप curved surface area के साथ इसके टॉप को भी ऐड कर दें, हेमिस्फीयर के टॉप इज अ सर्कल, मतलब 2 pi r स्क्वायर में अगर आप एक दूसरा pi r स्क्वायर ऐड करें ना, so that will become total surface area. So 2 pi r square plus pi r square total will be 3 pi r square. ये हो गया total surface area of hemisphere. So students, for your first 3 exercise of surface area volume, these many formulas are enough. ठीक है, so by using these 3 formulas, by using all these formulas, we are going to solve the first 3 exercise of surface area and volume. Right students? So first I begin with exercise number 13.1. 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो मेरे पास 2 क्यूब है सर, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों जॉइंड है एंड टू एंड. आई रिपीट, एंड टू एंड. और मुझे फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक 2 क्यूब्स. दिस इज द फर्स्ट क्यूब एंड बिल्कुल उससे जॉइन इज द सेकेंड क्यूब. सो दीज आर द 2 क्यूब्स जिसको हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है. राइट, अगर आप देखो दोनों क्यूब को जब एंड टू एंड ज्वाइन किया है ना, सो ये पूरा आपको एक क्यूबॉइड मिल गया. ये पूरे शेप को देखो, दिस इज अ क्यूबॉइड. राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब? यू नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला क्या है? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला है एल क्यूब. सो एल क्यूब इक्वल टू 64 एंड 64 इज अ क्यूब ऑफ 4. क्यूब क्यूब कैंसिल, एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो सर जो क्यूब है ना उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट और सभी इक्वल ही होता है. सो क्यूब का लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 4, हाइट इज 4, एवरीथिंग इज 4. सो सी, ये क्यूब है. सो ईच ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट इज 4. राइट, नाउ इफ यू लुक एट द एंटायर क्यूबॉइड, अभी आप ये पूरे क्यूबॉइड की तरफ फोकस करिए.
क्यूबॉइड की लेंथ है ना, यहां से यहां तक है, दिस इज द लेंथ. अब चेक करो हाउ मच इज द लेंथ, 4 + 4. सो फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, the length will be 4 + 4, that will be कितना, फटाफट 8. yes. And how much is the breadth, please check. Breadth only 4. And what about the height? Height is also 4. So breadth 4, height also 4. And what we have to find? We have to find the surface area of the resulting cuboid. So let me do it. Surface area of resulting cuboid. So surface area of resulting cuboid, use the formula 2 into LB plus BH plus HL, and let's put the value 2 as it is. Length is 8, breadth is 4, breadth is 4, height is 4, and height 4, length is 8. So 2 as it is, 8 4s are 32, 4 4s are 16, 8 4s are 32. So इन सबको हम ऐड कर लेते हैं सर. So that will be 80 and 82s are 160. So the answer of your first question is 160 centimeter square. Yes students, I hope it's very clear to you. Let's move on to sum number 2. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक वेसल है सर आपके पास, वो एक हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, और हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड मतलब उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. आई रिपीट, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13. और क्या फाइंड करना है हमको, प्लीज चेक. इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. आई रिपीट, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. So let's begin. So first I have to make a hollow hemisphere. So here is a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक hollow cylinder. Okay, hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Now students, जब भी दो चीजें एक दूसरे के ऊपर माउंटेड हो, whenever two things are mounted on each other, दोनों का रेडियस हमेशा सेम होता है. सो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा. कंफर्म, अंडरस्टूड, फाइन. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14. तो ऑब्वियसली सिलेंडर एंड रेडियस, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस 14 का हाफ हो जाएगा, मतलब 7. ये बात तो आपको याद होगी दैट इफ डायमीटर इज 14, रेडियस उसका हाफ होगा, सो रेडियस विल बी 7. लेट्स गो फर्दर. टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर. टोटल हाइट मतलब सिलेंडर और हेमिस्फीयर, इन दोनों की टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर. ठीक है. अब स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड दैट हेमिस्फीयर में रेडियस एंड हाइट आर ऑलवेज सेम. ये भी उसका रेडियस ही है हेमिस्फीयर का, राइट. सो दिस इज 7, दिस ऑल्सो इज 7. इट मीन्स हेमिस्फीयर की हाइट 7 है और टोटल हाइट कितनी है, 13. तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए 13 में से 7 माइनस करेंगे. टोटल हाइट मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की हाइट 7 है, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए 13 में से 7 माइनस करेंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट फॉर सिलेंडर एंड हियर यू गिव द हेडिंग फॉर हेमिस्फीयर. नाउ बोथ आर हैविंग द सेम रेडियस 7, हियर ऑल्सो 7. हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर. टोटल जो हाइट है ना 13, उसमें से 7 माइनस कर दो. So how much? 6 सेंटीमीटर. कंफर्म स्टूडेंट्स. अब क्या फाइंड करना है,
मुझे फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. ओके, वी हैव टू फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल? मतलब फ्रॉम द इनसाइड इस वेसल का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब स्टूडेंट्स मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लीजिए. जब भी आपके क्वेश्चन में एरिया वाला सम हो, वेन एवर यू हैव टू फाइंड एरिया, तो थिंक लाइक अ कलर वाला. कलर करने जो इंसान आपके घर पे आते हैं उनकी तरह सोचो. आप ये सोचो कि मुझे इस वेसल को इनर सरफेस एरिया में कलर करना है. कहाँ कलर करना है? इनर सरफेस एरिया. तो थिंक इनर में उसमें कहाँ कहाँ कलर करूँगा. तो सी, ये हॉलो है, मैं अपने ब्रश को अंदर डाल के पहले हेमिस्फीयर को अंदर से कलर करूँगा और फिर सिलेंडर को भी अंदर से कलर करूँगा. अंदर से कलर करूँगा इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. आई रिपीट, वेन एवर यू हैव टू फाइंड एरिया, थिंक लाइक अ कलर वाला. और यहाँ लिखा हुआ है इनर, मतलब सिर्फ अंदर के साइड कलर करना है. तो सिलेंडर को अंदर के साइड मतलब उसका सी एस ए, और हेमिस्फीयर को अंदर के साइड मतलब उसका सी एस ए. सो व्हाट यू हैव टू डू इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ लेट्स पुट द फॉर्मूला. सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच and CSA of hemisphere 2 pi r square. What is common in both? Common is 2 pi r. So what remains? H plus r. So first take 2 pi r common. So what remains? H plus r. Now please put values. So keep 2 as it is. Pi की value 22 upon 7. Radius 7. Height 6. Radius 7. 7 cancel. 2 into 22 is 44 into 13. So the answer would be 572 centimeter square. Fine students. Now let's come to the third sum. Third sum, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टॉय है. A toy is in the form of cone with radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. तो प्लीज मेक अ कोन, और कोन को मुझे माउंट करना है ऑन अ हेमिस्फीयर. तो ये मैंने कोन को माउंट किया ऑन अ हेमिस्फीयर. राइट, रेडियस दिया हुआ है कोन का 3.5, और मैंने अभी आपको प्रीवियस सम में बताया दैट वेन एवर यू माउंट टू थिंग्स देन दे बोथ विल हैव द सेम एरिया, सॉरी सेम रेडियस, आई बेग योर पार्डन, सेम रेडियस. ठीक है, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5. Total height मतलब height of cone plus height of hemisphere. So here you give the heading for cone and for hemisphere. So cone and hemisphere both are having same radius. How much? 3.5. हेमिस्फीयर की हाइट भी 3.5 है. मैंने आपको समझाया था हेमिस्फीयर में रेडियस एंड हाइट है सेम. सो हेमिस्फीयर की हाइट 3.5. तो कोन की हाइट हाउ मच इज लेफ्ट? सो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए. टू फाइंड द हाइट ऑफ कोन 15.5 minus 3.5, that will be 12 सेंटीमीटर. क्लियर? और कोन में रेडियस एंड हाइट आपको पता चल गया. सो लेट्स फाइंड आउट स्लैंट हाइट. तो कोन का स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे? L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. रेडियस इज 3.5, हाइट इज 12. So first you multiply 3.5 with 3.5 and 12 square is 144.
दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 156.25. सो एल स्क्वायर इक्वल टू 156.25. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स 156.25 किसका स्क्वायर है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो ऑन योर रफ पेज 15625 इसके फैक्टर्स निकाल दीजिए. डिवाइड बाय 5, अगेन डिवाइड बाय 5. जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना सर, HCF LCM निकालने के लिए फर्स्ट चैप्टर, उसी तरह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए. सो 15625, अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब 15625 अपॉन 100. बिकॉज L के ऊपर स्क्वायर है, देन यू मेक पेयर्स ऑफ 5. सो दैट विल बी 5 square, again 5 square, and one more time 5 square, and 100 मतलब 10 square. तो ये किसकी वैल्यू है, L स्क्वायर की. अब सब में से स्क्वायर 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 कैंसिल कर दो. सो L इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10, दैट इज 125 अपॉन 10, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर. मतलब आपका स्लैंट हाइट है 12.5 सेंटीमीटर. कंफर्म स्टूडेंट्स. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. सो प्लीज नोट डाउन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू, अब सोचिए फिर से एरिया का समय कलर वाले की तरह सोचिए. ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, ठीक है, और ये पूरा टॉय आपके हाथ में है. अब आप जब कलर करेंगे ना, तो पहले कोन को बाहर से करेंगे और फिर हेमिस्फीयर को बाहर से करेंगे. ये दोनों कनेक्टेड है, जॉइंड है एक दूसरे के साथ. इट मीन्स CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. सो लेट्स राइट डाउन CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. अब CSA ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, पाई R L, एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर. अब टेक कॉमन इन बोथ. इन दोनों में कॉमन क्या है, सो दोनों में पाई R कॉमन है. सो व्हाट रिमेन्स विथ यू, L प्लस 2R. कॉमन निकालने के बाद नाउ पाई, वैल्यू ऑफ पाई प्लीज चेक, 22/7, रेडियस 3.5, L 12.5, रेडियस 3.5. सो 22/7, 3.5 में से पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ. 3.5 इंटू 2 इज 7, and 7 plus 12.5 is 19.5. 7 ones are 7 5s, 5 ones are 5 2s, and 2 ones are 2 11s. So ultimately मेरे पास बचता है 11 into 19.5. ठीक है. So let's multiply both of them. So your result is 214.5 centimeter square. So here you complete your sum number 3, and let's move on to sum number 4 now. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक लेना है. क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इट इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. तो पहले मैं लिया एक क्यूबिकल ब्लॉक. दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक. ठीक है, दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक. इट इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. इसके ऊपर हमें एक हेमिस्फीयर रख देना है. सिंपल. इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया. ठीक है. घर में अगर कोई क्यूब हो ना, तो उसके ऊपर एक बाउल या कुछ रख दो, तो यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ. सो दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. मतलब हमें इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करना है
कि कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है, तो वेरी सिंपल बेटा, जितनी क्यूब की लेंथ होगी ना उतना इसका डायमीटर हो सकता है, राइट। सो सबसे पहले हम नोट करेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर will be equal to the length of cube. And how much is the length of cube? क्वेश्चन में मेंशन्ड है it is 7 centimeter. Greatest diameter of hemisphere equal to length of cube, that is equal to 7 centimeter. अब diameter of hemisphere is 7, so how much will be radius of hemisphere? So radius is obviously 7 upon 2. If diameter is 7, radius will be half of that, that is 7 upon 2 centimeter. अब चेक करो क्या फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन में फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सो लेट अस डू इट। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया। देखो फिर से एरिया आ गया। एरिया मीन्स अगेन थिंक लाइक अ कलर वाला। तो सी, अगर ये हेमिस्फीयर नहीं होता, मान लो ये हेमिस्फीयर नहीं है, तो हम इस क्यूब को सब जगह कलर कर सकते थे। 2 मिनट के लिए हेमिस्फीयर को भूल जाओ। अब सोचो आप क्यूब को सब जगह से कलर कर सकते हो। सब जगह से मतलब 6L² टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अगर हेमिस्फीयर नहीं होता तो, लेकिन बिकॉज हेमिस्फीयर है और जैसे ही हेमिस्फीयर को इस क्यूब के ऊपर रखेंगे ना, तो हेमिस्फीयर का जो नीचे का पोर्शन है ना, हेमिस्फीयर का नीचे का पोर्शन सर्कल होता है, सर्कल। इतनी एरिया हेमिस्फीयर क्यूब की हाइड कर देगा। हेमिस्फीयर अपने बॉटम जितनी एरिया क्यूब की छुपा देगा। तो उतने क्यूब की एरिया पे हम कलर नहीं कर सकते। सो कितने एरिया पे कलर नहीं कर सकते? जितना हेमिस्फीयर का बेस हो। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज इतनी एरिया पे क्यूब का हम कलर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हेमिस्फीयर को बाद में ऊपर से कलर तो कर सकते हैं। ऊपर से कलर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr²। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन। ओके, तो इस क्यूब को सब जगह कलर कर सकते हैं एक्सेप्ट जितनी एरिया हेमिस्फीयर ने कवर कर दी है वहाँ हम अपने ब्रश से कलर नहीं कर सकते। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन हेमिस्फीयर को ऊपर से तो कलर कर सकते हैं, सो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो TSA ऑफ क्यूब इज 6L²। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज πr², बिकॉज हेमिस्फीयर का बेस सर्कल होता है, and CSA of hemisphere is 2πr². So 6L², 2πr² में से πr² माइनस कर दो, so you will get πr². Put the value. L is 7, value of L is 7, pi 22/7, and radius 7/2. So 7² is 49, 49 into 6 plus 22/7 into 49/4. 7 sevens are 49. So 294 plus 77/2. 77/2 को हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन लेट अस ऐड दिस टू। So your final answer is 332.5 centimeter square. So this is your sum number 4. Right? Sure. Let's move further. Coming to sum number 5. A hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो स्टूडेंट्स करना क्या है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक लेना है
और उसके किसी एक फेज में से हमें एक हेमिस्फियरिकल डिप्रेशन को कट करना है। व्हाट डज इट मीन? तो सबसे पहले एक हेमिस्फियर को हमें कट करना है फ्रॉम वन फेज ऑफ अ क्यूब। सो प्लीज़ आप सब लोग मेरे साथ पहले क्यूब बना दीजिए। तो ये मैंने एक क्यूब बना दी। अब क्यूब के किसी एक फेज में से हमें एक हेमिस्फीयर को कट करना है। तो ये हमने एक हेमिस्फियरिकल डिप्रेशन बना दिया। डिप्रेशन मतलब हेमिस्फियरिकल खड्डा। दिस इज अ पिट, आई रिपीट, इट्स अ पिट, खड्डा है, खड्डा। हेमिस्फियरिकल पिट बना दिया, खड्डा बना दिया, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। मतलब इतना वुड हमने निकाल दिया। कंफर्म स्टूडेंट्स? इतना वुड हमने निकाल दिया। उसके बाद लिखा हुआ है डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फियर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये क्यूब की जो लेंथ है ना एल, ये जो क्यूब की लेंथ है और हेमिस्फियर का डायमीटर है वो दोनों सेम है। लेट मी राइट डाउन, डायमीटर ऑफ हेमिस्फियर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फियर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल। दोनों की वैल्यू एल है। और अगर डायमीटर एल है तो रेडियस विल बी एल अपॉन 2। वेरी सिंपल। क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, वो कैसे करते हैं? अगेन थिंक लाइक अ कलर वाला, बिकॉज एरिया का सम है। देखिए, आप क्यूब को सब जगह कलर कर सकते हो, यहाँ पे, दैट साइड, नीचे, लेकिन टॉप में पूरा क्यूब को कलर नहीं कर सकते, ऊपर के फेस को, बिकॉज इतना सर्कल जितना टॉप फेस का एरिया कट चुका है, सर्कल जितना। मतलब टोटल सरफेस एरिया में से आप सर्कल के जितना एरिया माइनस करोगे, बिकॉज हेमिस्फीयर का बेस एक सर्कल होता है। करना क्या है? टोटल सरफेस एरिया में से, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना है। और प्लस ये खड्डा हो चुका है तो हम हेमिस्फीयर को अंदर से कलर भी कर सकते हैं। सो प्लस CSA of hemisphere. So what I'm going to do is total surface area of cube minus area of base of hemisphere plus CSA of hemisphere plus CSA of hemisphere. Is it clear? Fine. अब total surface area of cube is 6L square. Area of base of hemisphere is pi r square. CSA of hemisphere is 2 pi r square. So that will be 2 pi r square minus pi r square, that is pi r square. So 6L square as it is, because L की वैल्यू है नहीं हमारे पास। अब स्टूडेंट्स देखो, ये एक स्पेशल सम है, बिकॉज यहाँ पे इस सम में कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, क्यूब की लेंथ नहीं दी हुई है, नथिंग इज गिवन टू यू। सो ऐसे सम्स में क्या करने का? ऑलवेज फाइंड योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब कीप पाई एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट मत करो। सो लेट मी पुट पाई एज इट इज। और रेडियस कितना है? L अपॉन 2. सो पुट रेडियस L अपॉन 2. सो दिस विल बी 6L स्क्वायर प्लस pi L square upon 4. Let me take LCM. 6 4s are 24. So 24L square plus pi L square upon 4. Now take common. So L square upon 4 common. So what is left is 24 plus pi. And that's your final answer. Sum number 5. ठीक है सर, बताते रहिएगा। If you are finding any sum difficult, तो मैं स्पेशली उस पर्टिकुलर सम का एक और वीडियो बना लूँगा आपके लिए। बट आई थिंक दैट द सम्स आर ईजियर इफ़ यू अंडरस्टैंड कि कहाँ में क्या ज्वाइंट हो रहा है, कहाँ डिप्रेशन है, कहाँ कलर करना है। सो थिंक लाइक दैट, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm.
entire capsule length 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. Find the surface area. Okay, so what we have to do, first let's make a capsule. Capsule consists of a cylinder. यहाँ पे एक सिलेंडर है with two hemispherical ends. दोनों साइड हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है. टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल is 14 mm and the diameter of capsule is 5 mm. ये दिया हुआ है, ठीक है. So let's start. So we are having a cylinder and we are having two hemispheres. Clear? Now diameter 5 है तो obviously radius उसका हाफ होगा. So radius of cylinder and hemisphere both will be 5 upon 2, that is 2.5. ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लीज फोकस करना. रेडियस 2.5 है हेमिस्फीयर का, इसकी हाइट भी 2.5 होगी. अभी मैंने आपको इतनी बार रिपीट किया, रेडियस 2.5, हाइट ऑल्सो 2.5. सो हेमिस्फीयर की हाइट 2.5. अभी जो टोटल हाइट है ना, दिस इज द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर. इन तीनों की हाइट का टोटल 14 दिया हुआ है. तो 14 में से अगर आप 2.5 दो बार माइनस कर दो तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा. सो हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 14 माइनस 2.5 that will be 9 mm. And what we have to find out? We have to find out surface area of capsule. मतलब फिर से एरिया का सम है, फिर से कलर वाले की तरह ही सोचना है. सोचो आप कहाँ कहाँ कलर कर सकते हो. तो सिलेंडर को आउटर साइड से कलर कर सकते हो, मतलब CSA. हेमिस्फीयर को आउटर साइड से कलर कर सकते हो, मतलब CSA. और इस हेमिस्फीयर को भी आउटर साइड से कलर कर सकते हो, मतलब CS. इन शॉर्ट, इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA of hemisphere. So that will be CSA of cylinder is 2 pi RH and CSA of hemisphere is 2 pi R square. 2 pi R common. What remains? H plus 2R. 2 as it is. पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7. यस, 22/7. रेडियस इज 2.5, हाइट 9. ओके, सो 22 2s are 44 into 2.5/7. अब स्टूडेंट्स 2.5 into 2 is 5 and 5 plus 9 is 14. तो करना क्या है आपको, 14 को 7 से डिवाइड कर दो. तो जब आप 14 को 7 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 2. सो 44 into 2.5 2s is 5 and your final answer is 220 millimeter square. यूनिट आपकी मिलीमीटर है, प्लीज चेक. सो 220 millimeter square. दिस इज योर सम नंबर 6 एंड वेरी सिंपल. फाइन स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सम नंबर 7 की तरफ. इन सम नंबर 7, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making tent. मतलब कितना कैनवास आपको चाहिए टेंट बनाने के लिए. And also find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. तो स्टूडेंट्स यहाँ बात एक टेंट की हो रही है. टेंट का शेप है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. सो फर्स्ट लेट्स मेक इट सम नंबर 7. सो दिस इज अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. इसके ऊपर हम लोग एक कोन रख देते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलेंडर का हाइट एंड डायमीटर
आर गिवन, हाइट इज गिवन 2.1, डायमीटर इज गिवन 4, तो 4 डायमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस विल बी 2 फॉर सिलेंडर. व्हाट अबाउट कोन? बिकॉज ये दोनों सरमाउंटेड है सो रेडियस विल रिमेन सेम. स्लैंट हाइट कोन का दिया हुआ है, हाउ मच? 2.8 मीटर. ठीक है, अब क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेक द टेंट. स्टूडेंट्स, टेंट जिस कपड़े से बना होता है ना, उस कपड़े को कैनवास कहते हैं, जिसके शूज भी बने होते हैं. ठीक है, तो कैनवास टेंट में कहाँ कहाँ है? नंबर 1 कोन के CSA में और सिलेंडर के CSA में. स्टूडेंट्स, अगर आप कभी टेंट में रहे हो तो आपको पता होगा टेंट के बॉटम में कभी कैनवास नहीं होता. सो कैनवास कहाँ कहाँ होता है? CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ कोन. सो एरिया ऑफ कैनवास used for making tent equal to CSA of cylinder, plus CSA of cone. Now let me put the formula of CSA of cylinder, 2 pi RH plus pi r L. फर्स्ट एक कॉमन, इन दोनों में कॉमन pi r. What remains with you? 2h plus L. So pi will be 22/7. Radius is 2. Height is 2.1 and slant height is 2.8. So 22 2s are 44. 44/7. अब स्टूडेंट्स 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4.2 एंड 4.2 में इफ़ यू ऐड 2.8 यू विल गेट 7. 7 कैंसिल. सो योर फाइनल आंसर ऑफ एक टेंट में कितना कैनवास चाहिए? 44 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉस्ट फाइंड करना है कैनवास का. सो कॉस्ट ऑफ कैनवास to make tent equal to, in question it is mentioned rupees 500 per meter square. So whatever area you got, you multiply it with rupees 500. So your final answer will be 22,000 rupees. It means to make one tent you require 22,000 rupees. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो स्टूडेंट्स करना क्या है आपको? सबसे पहले ये वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर मतलब जो हॉलो नहीं है, मतलब जिसका टॉप और बेस बोथ आर मेड अप ऑफ मेटल, दैट्स कॉल्ड अ सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, तो यहाँ पहले मैं एक सॉलिड सिलेंडर बनाता हूँ. तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये सिलेंडर वुड से बना हो या मेटल से बना हो, जिससे भी बना हो, लेकिन इसका टॉप एंड बॉटम आर ऑल्सो कवर्ड, दे आर नॉट हॉलो. सो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 मतलब रेडियस उसका हाफ, अ कोनिकल कैविटी, इसमें से हमने कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. तो इसमें से हमने कोनिकल कैविटी जितना लकड़ी या मेटल निकाल दिया है. ठीक है, मतलब फिर से यहाँ पे खड्डा हो गया है, लेकिन कोन शेप का खड्डा है. यहाँ पे भी एक डिप्रेशन है, लेकिन इसको कोनिकल डिप्रेशन कहते हैं. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मेरे पास कोन है इसका रेडियस दिया हुआ है 0.7, हाइट इज गिवन 2.4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट स्लैंट हाइट. सो 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, सो 0.49 प्लस 5.76, 6.25.
So L will be 2.5. ओके, और जो सिलेंडर है इसका रेडियस 0.7 और इसकी हाइट 2.4, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन. अब स्टूडेंट्स थिंक कि हम कहाँ कहाँ, अच्छा फाइन क्या करना है पहले वो आप फोकस करो. टोटल सरफेस एरिया, total surface area of remaining solid, this is what we have to find. अब वो कैसे करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड मतलब कहाँ कहाँ कलर करना है. देखो CSA ऑफ सिलेंडर, अच्छा इसका बॉटम भी क्लोज्ड है मतलब यहाँ बॉटम में भी कलर करेंगे. बॉटम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी बॉटम ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बॉटम ऑफ सिलेंडर प्लस कोन को अंदर से करेंगे बिकॉज ये खड्डा है. यू कैन पुट योर ब्रश इनसाइड and color it from inside. तो CSA of cone, CSA of cylinder plus area of base of cylinder. So let me write down CSA of cylinder plus area of base of cylinder plus CSA of cone. So CSA of cylinder 2 pi RH, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस होता है ना स्टूडेंट्स वो हमेशा एक सर्कल होता है. एंड CSA ऑफ कोन पाई आर एल. सो फर्स्ट यू टेक सब में कॉमन, सो पाई आर है सब में कॉमन. व्हाट रिमेन्स 2H प्लस R प्लस L, सब में से पाई आर निकाल दो, टेक इट कॉमन. सो पाई 22/7, रेडियस 0.7, हाइट 2.4, रेडियस 0.7, स्लैंट हाइट 2.5. सो 22/7, पॉइंट को रिमूव कर दो, सो 7/10. 2.4 2 ज़ा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5. सो 7 कैंसिल. सो 22/10 इंटू, इन सबको अगर आप प्लस कर देंगे ना यू विल गेट 8. सो आंसर विल बी 176/10, दैट इज 17.6. बट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसको राउंड ऑफ कर लो. फाइंड द इंटीजर जो 17.6 से बड़ा हो. सो आंसर इज 18. सो योर फाइनल आंसर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है टू फाइंड इट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो योर आंसर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली अब आ जाता है सबसे इजी 9th में. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base radius is 3.5 centimeter, find total surface area of article. What does it mean? It means हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड से हमने एक हेमिस्फियरिकल स्कूप निकाल दिया है. मतलब दोनों तरफ हमने एक हेमिस्फियरिकल डिप्रेशन बना दिया है, ऊपर भी और नीचे भी. ठीक है, तो मेरे पास एक हेमिस्फियर है और मेरे पास एक सिलेंडर है. राइट, दोनों का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 10. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड total surface area of article. Total surface area of article. How to find total surface area of article? You know, सबसे पहले सोचो कहाँ कलर करेंगे. तो यहाँ पे तो खड्डा है हेमिस्फियरिकल, नीचे भी खड्डा है हेमिस्फियरिकल. तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस खड्डे को अंदर से CSA ऑफ हेमिस्फियर, इस हेमिस्फीयर को भी अंदर से CSA ऑफ हेमिस्फीयर. इट मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर.
So CSA of cylinder is 2 pi RH and CSA of hemisphere is 2 pi r square. Take common in both. दोनों में 2 pi r कॉमन है. What remains? H plus 2r. अब सबकी वैल्यू पुट करो. पाई 22/7, रेडियस 3.5, हाइट 10. So after putting the values, 44/7, 3.5 मतलब 35/10, और इस ब्रैकेट का आंसर 19 आएगा. सॉरी 17, आई एम बेग पार्डन, because 3.5 2s are 7 and 7 plus 10 is 17. Let's cancel. 7 1s are 7 5s are 5 2s are and 2 22s. Right, so your final answer will be 22 into 17. Right, that will be 374 centimeter square. So students, here we complete the entire 13.1 exercise. Yes, video काफ़ी लंबा हो गया, 1 hour का, no problem, but this was very easy and very interesting exercise and hope you like it. So जैसे आपको हर बार कहता रहता हूँ that do practice maths, सिर्फ वीडियोस को देख के काम मत चलाना, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना. And do let me know by putting the by clicking the like button if you find this video helpful to you. Share it with your friends, and if you are new to the channel, please don't forget to subscribe. Very soon we will be coming up with exercise 13.2. Till then, bye bye.